आज 7 अगस्त डीएवीबी इंदौर में सीयूटी यूजी की जो सेकंड काउंसलिंग हो रही है उसमें मेरे साथ दिव्यांशी सेन है, इनका एडमिशन हुआ था। दिव्यांशी, कितनी रैंक थी आपकी? ओबीसी ओपन में 626। अच्छा, ओबीसी ओपन में 626 मतलब 626 रैंक थी। हाँ और 626 रैंक में अच्छा वहां पे 3 रैंक तुमको दिए हैं, एक ओबीसी ओपन है, हाँ ओबीसी और एक ओबीसी फीमेल है, तो फिर फीमेल। किसका बेनिफिट मिला तुमको? मतलब ओबीसी ओपन से ही होगा सब कुछ, अच्छा, ओबीसी फी। ओबीसी ओपन से ही हुआ है हाँ तुम्हारा ऐसा? हाँ। और बाकी जो फीमेल वगैरह जो रैंक है वो कोई काम की नहीं, नहीं है कोई ऐसा? काम की नहीं। अच्छा, तुम जब वहां पे गए थे तो कितनी बजे का टाइम था तुम्हारा? 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। हाँ। और 3 बजे ही हमको अंदर मतलब क्लासरूम में बुला के फिर अटेंडेंस हमारी स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, 3 बजे इनको बुलाया था तो वहां पे फिर अटेंडेंस ली थी कि कौन कौन हाँ सी रैंक वाइज अटेंडेंस ली होगी कि हाँ। इतने रैंक रैंक है? रैंक से बुला रहे थे। अच्छा, और सभी रैंक वाले बच्चे वहां पे आए थे क्या कि कुछ नहीं आए थे? नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे। बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे ऐसा? हाँ और मोस्ट ऑफ बच्चों को जैसे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको एडमिशन नहीं मिल पाया हो? हाँ, जिनको मतलब अब ये अपने पे डिपेंड करता है, अगर अपन एक ही कोर्स पे टिके हो कि नहीं यही चाहिए तो फिर ऐसे वो अनाउंस करते हैं कि ये इस कोर्स का अब सीट नहीं है तो जिसको जाना हो जा सकते हैं। तो अच्छा, वहां पे ऐसे अनाउंस करते हैं कि वो स्क्रीन चलती रहती है? पहले जब मेरिट रैंक जहाँ अनाउंस होती है ना, वहां पर ये सब कोर्स अनाउंस करते हैं कि इन कोर्स में इतनी इतनी सीटें बची है। अच्छा, पहले मतलब वहाँ पे क्या चलता है, काउंसलिंग जो चल रही है ऑफलाइन मोड पे चल रही है, और काउंसलिंग के लिए क्लास में बैठा लेंगे, फिर हाँ बुलाते होंगे इतनी से इतनी रैंक वाले आ हाँ जाएं, हाँ तो वहाँ लाइन में लग के जाना पड़ता है। आप अकेले जाते हाँ। कि पेरेंट्स के साथ गए थे? नहीं नहीं, पेरेंट्स अलग और बच्चे अलग, सिर्फ पेरेंट्स अच्छा, को। मतलब जब हाँ काउंसलिंग के लिए अंदर जाते हैं तो सिर्फ आपको ही जाना रहता है हाँ ऐसा? सिर्फ। सिर्फ बच्चों के लिए रहता है? हाँ। तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, बस जो उसमें दे रखा है कि ये डॉक्यूमेंट ले जाना है वो सब ले जाए, ओरिजिनल फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ और अटेस्टेड कर लिया था आपने वहाँ? हाँ ठीक हाँ है। अच्छा, कोई बच्चों को ऐसे वहाँ पे और भी रहे होंगे क्योंकि आप तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से हो, हाँ तो कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जिनको डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ऐसे कुछ? हाँ। जिनके पास मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं था तो उनको 7 दिन का टाइम दिया था कि इन 7 दिन में जमा कर सकते हैं, नहीं तो फिर सीट रद्द हो जाएगी। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो वो बोल देंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको जमा कर दीजिए, अगर नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी बाय हाँ डिफॉल्ट। हाँ अच्छा, दूसरी चीज, वहां पे कुछ ऐसे बच्चे भी आए होंगे जिनको पहले बीकॉम मिल गया होगा, वो बीए एलएलबी चाह रहे होंगे? हाँ, ऐसे बहुत से थे। और जिनको मिला वो मिल गया। तो उनको जैसे जिनको किसी को पहले बीकॉम वगैरह मिल गया था तो उनको हाँ। आगे अपग्रेड हुआ है उनका कुछ सब्जेक्ट? ऐसे सर, कुछ बच्चे मिले थे आपको वहां पे? नहीं ऐसे तो नहीं मिला। कुछ भी ऐसे बच्चे नहीं मिले नहीं। ऐसे? मतलब हुआ तो होगा पर ऐसे मिले नहीं होंगे ऐसे। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरा, आपका जैसे एडमिशन हुआ है तो आपको फीस भरने का 11 अगस्त तक का टाइम दिया उन्होंने, हाँ और अगर 11 अगस्त को अगर फीस भरने का उन्हें, और एक और चीज वहां पे एक बार कोड रखा है ग्रुप हाँ जोड़ने का, हाँ तो वो आपने ग्रुप ऐड हो गए बार कोड पे? हाँ, हो गई। चलो, और उसके बाद दूसरी चीज, और आपको जो 11 अगस्त तक फीस सबमिट ऑनलाइन करने का बोला है कि ऑफलाइन करने का? ऑनलाइन। और कुछ ऐसा बताया कि क्लास कब से स्टार्ट होगी, क्या होगी? उन्होंने बोला सब ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आ अच्छा, जाएगी। वो जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, हाँ। उसी के ऊपर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, हम्म। और एडमिशन जैसे होते जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, वहां पे कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं लाए तो भी हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा मतलब उनको मतलब पेरेंट्स को लाना कंपलसरी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सिंगल बच्चा भी अगर चले जाता है तो भी आप हो जाएगा वहां पे काम, अगर पेरेंट्स को नहीं भी लाएंगे तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है ऐसा करके, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज इसके अलावा जैसे, और आप 3 बजे पहुंच गए, कितने बजे टाइम दिया था? 3 बजे? 3 बजे 3 बजे तो मैं। टाइम पे स्टार्ट हो गई थी काउंसलिंग? हाँ, हो गई। ठीक है। और उसके पहले जो बच्चे चले गए थे, मतलब हाँ। एक बार में कितने बच्चे होंगे वहां, 500 400? ऐसे मतलब बताया था कि जैसे 250 से 500, नहीं 500 से जितने भी सारे बच्चे जितनी भी रैंक है ना वो सब आ जाए। सब एक साथ तो आ गए होंगे? बट है ना, कोई मतलब क्लास में मतलब 70 से 80 बच्चे ही होंगे बस, बाकी। नहीं। और अच्छा, और एक और चीज आप बता रहे थे मेरे को कॉल करके कि सर बीए एलएलबी तो चालू होते से ही खत्म हो गया, हाँ, तो बीए एलएलबी में क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? वो मतलब जो फर्स्ट वाली ओबीसी एनसीएल की फर्स्ट जो थी, जिसमें फर्स्ट से लेके 250 तक मेरिट रैंक थी, वो जब राउंड चला ना उसी में ही खत्म हो गया था फर्स्ट वाला बीएलएलबी। मतलब बीए एलएलबी तुरंत ही खत्म हो गया? हाँ अच्छा, एक मैं पर्सनल तुमको भी सजेशन देना चाहूंगा कि तुम भी बोल रहे थे कि मेरे को बीए एलएलबी करना है, तो हाँ अभी आप क्या करना, जैसे 13 अगस्त से जो एक सीएलसी राउंड जिसको बोलते हैं हाँ वो होगा,
हाँ उसमें एक बार चले जाना, क्योंकि तुम तो इंदौर में ही रहते हो। हाँ और वहां पे जब जाओगे तो वहां पे देख लेना BA LLB वाले ग्रुप बी को कब बुलाया है, तो हो सकता है तुम्हारे को BA LLB मिल जाए, तो अच्छा तुम्हारा भी सब्जेक्ट अपग्रेड हो जाएगा। तो जो भी बच्चे जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में या सेकंड काउंसलिंग में आपका एडमिशन हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि आपका अपग्रेड हो जाए, तो आप क्या करना कि CLC राउंड होता है जो 13 तारीख से 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें पहुंच जाइएगा। हाँ तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस भी सबमिट कर दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सब। चलिए, इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें 2 लिस्ट लगी हैं, एक तो ये A लिस्ट लगी है और B लिस्ट, ये क्या है? सर ये तो है बड़ा अच्छा, A लिस्ट और B लिस्ट में ये डॉक्यूमेंट जो है ये अलग जम्मू कश्मीर PWD उनके लिए अलॉटमेंट लेटर और ये सब दिया हुआ है सब, ठीक है। तो फीस 11 तारीख तक। अच्छा, आपको जो सब्जेक्ट मिला है BA जियोग्राफी मिला है, तो BA जियोग्राफी में मतलब आप इससे खुश हैं? हाँ ऐसा, ठीक है। और कुछ बताना चाहोगे बच्चों को? और बस यही, अगर मतलब कोर्स आपका जो आपको चाहिए वो खत्म, उसमें सीट नहीं मिलती है तो आप दूसरा कोर्स भी लेके सीट पक्की तो कर सकते हैं DAV में। ऐसे मतलब उम्मीद छोड़ के नहीं जाना कि अब कोर्स में सीट नहीं है तो चलो चलते हैं, मतलब कोई ना कोई कोर्स तो मिल ही जाएगा जिससे आपका हो जाएगा। हाँ, मतलब इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हाँ ऐसा, और हाँ बिल्कुल आए। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक ज्यादा है बेचारे। आज एक बच्चा मेरे पास अभी जो छत्तीसगढ़ से आया था, तो वो वहाँ कॉलेज बाद में गया मिलने, मेरे पास पहले आया कि यार सर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत टेंशन थी ऐसा। तो मैंने उसको स्पेशली बोला कि पहले तुम काउंसलिंग करो, पता नहीं अभी काउंसलिंग में उसको मिला कि नहीं, कि काउंसलिंग चल रही है उसकी, अभी तक तो उसका कोई कॉल नहीं आया है। फिर भी सिंपल सी चीज है कि आप जाइए काउंसलिंग में, कितनी भी आपकी रैंक रही है पार्टिसिपेट करिए, आपका एडमिशन होगा। और अंतिम समय तक डटे रहिएगा। कई हमारे ऐसे विद्यार्थी रहे जिन लोगों का पहली काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता है, दूसरे में हो जाता है, दूसरे में नहीं होता है, तीसरे में हो जाता है, और इसके बाद एक आपको ऐसा CUT से जो एडमिशन प्रोविजनल स्लिप मिलती है, तो इसके बाद यहाँ पे आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह पूरा करा दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कल भी जिन लोगों की काउंसलिंग है वो सब जाएं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स नहीं भी जाएंगे तो चल जाएगा। और बिल्कुल काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें।